साथ करने वाले कम न होंगे। रियली ज़ारा, वाकई तुम यहाँ इतना तैयार होके बन ठन के सैड सॉन्ग सुन रही हो? सुनो, बको मत। बको मत? रोजों के बाद आपकी शादी है मैडम, जिसमें प्रैक्टिकली 1 महीना रह गया। मसला क्या है? तुम किसी और से मोहब्बत करती हो, और जिससे तुम मोहब्बत करती हो ना, वो एक मामूली से क्लर्क का बेटा है, जिसकी 3 कुंवारी बहनें और ऑलमोस्ट एक अंधी माँ है ना? पागल हो गई हो तुम? यू आर आउट ऑफ योर माइंड। आई एम नॉट आउट ऑफ माई माइंड मैडम। अगर हाशिम भाई जैसे स्टड से मंगनी होने के बाद भी तुम ये ड्रामे कर रही हो ना, तो मैं नहीं पागल, तुम हो गई हो ज़ारा ज़ुबैर। तो ठीक है, मुझे इस पागलपन में रहने दो, मेरा दिमाग मत खाओ। तुम खुदकुशी करने वाली हो, बल्कि तुम शादी से एक रात पहले भाग जाओगी, है ना? नादिया, प्लीज भाग जाओ ना ज़ारा। मम्मा जो तुम्हें सतलड़ा दे रही है मेरा हक मार के, वो मुझे मिल जाएगा, और सफायर और डायमंड्स के सेट सब मेरा हो जाएगा। और पोपी फुप्पो जो मेहंदी का ड्रेस बना रही है, और वो चांदी का एंटीक बॉक्स, उफ, सब मेरा हो जाएगा। प्लीज भाग जाओ ना ज़ारा। हाउ सेल्फिश यू आर। कोई नहीं, मैं भाग रही। चलो चल के सोते हैं। चलो नादिया, पागल हो गई हो तुम बिल्कुल। हाय बेबी, ये अमजीत भाई कब आएंगे? मुझे कब ड्रॉप करेंगे? देखो ना कितना टाइम हो गया है। तो परेशानी की क्या बात है? बाला है ना, उसका क्वार्टर है, वहीं सो जाना रात में। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं रुक सकता। और हाँ, हमारी फैमिली की ना मोहल्ले में बड़ी इज्जत करते हैं। और तुम्हें पता है, वहाँ बड़े स्टूपिड और पेंडू लोग रहते हैं। जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे बड़ा घूर के देखते हैं और तरह तरह की आवाजें लगाते हैं। फिर मेरे भाई की गैरत जाग जाती है, कहीं मेरा कैरियर ना मुतासिर हो जाए। और हाँ, नादी को बोलो डांस भी सीख लिया करे, प्रैक्टिस भी करवा दो उसको, डांस ही याद नहीं रहता। आगे रमजान आ रहे हैं, क्या करेगी वो? देखो जिशान भाई, मेरी तो एक छोटी सी मदद कर दो। वो कौन सा गाना है, घाघरा वाला, उससे ना मुझे निकाल दो। उसके ना स्टेप्स बड़े मुश्किल है। अरे क्या बात कर रही है, इतना अच्छा गाना और इतने अच्छे स्टेप है। देखो घाघरा यूं बांधना है, और फिर वो गाना नहीं, बिल्लोनी तेरा लाल घाघरा, बिल्लोनी तेरा लाल घाघरा। आओ तुम्हें भी कराऊं, आ मेरे साथ, आ तेरे को स्टेप करा दो, आ तुझसे जल्दी आ। ये देख बिल्कुल सिंपल स्टेप है। अच्छा ये स्टेप है, बिल्लोनी तेरा लाल घाघरा, बिल्लोनी तेरा लाल घाघरा। ये देखो पूरा ये घाघरा बांधा, फिर दोबारा बिल्लोनी तेरा लाल घाघरा, बिल्लोनी तेरा लाल। हाय रुखी भाभी, तो बहुत ही खूबसूरत है ना? भाई मैं तो देखते ही इस पे बस फिदा हो गई कि इतना खूबसूरत सेट है और ये सिर्फ और सिर्फ हमारी ज़ारा पर अच्छा लगेगा। लेकिन आपने क्यों इतना तकल्लुफ किया? मैंने तो पहले दिन के सारे जेवर बनवा लिए उसके। भाई अब तुम्हारी मर्जी सोफिया कि तुम अपने जेवर पहनाओ या ताया का दिया हुआ तोहफा पहनाओ इसे। चलिए ना, हम देख लेंगे, जो भी इसकी जोड़े के साथ मैच करेगा हम वही डिसाइड कर लेंगे। मैंने वैसे भी ज्वेलर को बता दिया था कि हम लोग अभी कोई सेट नहीं उठाएंगे, चांद रात पर आएंगे, फिर एक साथ सब कुछ ले जाएंगे। आपको तो पता है रमजान का महीना है, ज़कात, तो ये सारी चीजें। हाँ हाँ, अच्छा किया आपने। ज़ारा यहाँ में ही जा। आजा मेरा बच्चा। सोफिया कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ज़ारा के चले जाने से ये घर कितना सूना हो जाएगा ना। बस अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे। अब देखो ना, पॉपी अपने ससुराल में कितनी खुश है, कितना अच्छा ससुराल मिला उसे।
हमें कोई फिक्र ही नहीं होती। ये तो है, पता नहीं रिश्ता भी कैसा होता है। यकीन माने जब से ज़ारा की मम्मी हुई है, हाशिम मुझे ऐसा प्यारा हो गया है और ज़ारा से ज़्यादा मुझे उसी का ध्यान रहता है। भाई तुम बहुत बड़े दिल की मालिक हो सोफिया, मैं इतनी जनरस नहीं हूं शायद। मैं तो अभी से जब सोचती हूँ कि आतिफ की मोहब्बत को मुझे शेयर करना पड़ेगा किसी और के साथ, तो दिल अजीब सा हो जाता है। आई डोंट नो, मैं अपनी औलाद की मोहब्बत के मामले में जरा पोजेसिव हूँ। रुखी भाभी, आपने तो मेरी सास जैसी बात कर ली। हाँ कह सकती हूँ। मैंने आतिफ से कहा है कि इस दफा पाकिस्तान आए तो पूरे 1 महीने के लिए आए। थोड़े दिनों में उसकी जॉब शुरू हो जाएगी, उसके बाद तो वो आ ही नहीं सकेगा। इन 4 सालों में लगता है जैसे कि 40 साल से हमसे दूर रहा है। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। सोचना पड़ता है ना सोफिया, अब खुद ही देखो, जुनैद तो हमेशा बिजी रहता है। या तो वो ऑफिस के कामों में उलझे रहते हैं या उसके बाद घर आ भी जाए तो अम्मी पापा की तिमारत से उन्हें वक्त नहीं मिलता। क्या कर सकते? एक्सक्यूज मी। अच्छी बाकी सारा दिन फोनों पे लगे रहते हैं। हाँ हाँ? कैसी हैं आप? जुनैद आ गया? जुनैद? जुनैद कौन है? बेटा है हमारा। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। डॉक्टर के पास गई, उसने मेरा दांत निकाल दिया। जुनैद होता ना मेरे साथ, बिल्कुल मेरा दांत ना निकालता। जितनी बार अकेली जाती हूँ मेरा एक दांत निकाल देता है। ओह जुनैद। ओल्ड मैन, बेटा है हमारा। आपके शौहर कहाँ है? मर गए? बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर को बुलाता हूँ या एम्बुलेंस बुला लेते हैं। बात करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन यार मुझे तो सारे कार्ड ही अच्छे लग रहे हैं। रुखी, ये लो तुम देखो जरा। थैंक यू। मेरे ख्याल में तो जुबैर बच्चों को खुद ही कार्ड सिलेक्ट करने दो, क्योंकि ज़ारा और हाशिम अपनी मर्जी से अगर कार्ड सिलेक्ट करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं यार, जुबैर सही कह रहा है, शादी भी सोशल इवेंट है, बिजनेस के लोगों को बुलाना जरूरी है। और आजकल तो शादी कार्ड का भी मुकाबला होता है, फौरन अंदाजा लगाते हैं कितने का है, लोकल है, इंपोर्टेड है। शादी कार्ड भी स्टेटस सिंबल बन गए हैं। हमारे बच्चे तो बहुत ही सिंपल है। ज़ारा ने तो इतना सिंपल और इतना ऑर्डिनरी कार्ड पसंद कर लिया था कि मुझे हैरत हो रही थी। हमारे बच्चों को ये समझ ही नहीं आती है कि सोशल स्टेटस के लिए ये सब चीजें कितना जरूरी होती है। सही कह रहे हैं। मुझे तो आतिफ की दफा भी बहुत डर लगा, कहीं अपनी मर्जी से अकेले खुद ही ना शादी कर ले, उसके बाद हमें अपनी तस्वीर फेसबुक पर टैग कर रहा हो एक दिन। अरे नहीं भाई, अब मेरे बेटे को इतना भी सिली मत समझो, बहुत समझदार है वो। भाभी, वो सोफिया बता रही थी कि आतिफ माशाल्लाह पाकिस्तान आने वाला है। जी जुबैर भाई, मैंने उससे कहा है कि वो पाकिस्तान से जरा कनेक्टेड रहे, बेहतरी इसी में। पाकिस्तान में भी तो कोई चीज हो उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए, बोर हो जाएगा बेचारा। नहीं, मैं समझती हूँ तन्हा रह रहकर बच्चों को बहुत ज्यादा आजादी की, बहुत ज्यादा
इंडिपेंडेंसी की आदत पड़ जाए। कम से कम उन्हें ये तो पता हो कि उनके माँ बाप किस तरह रह रहे हैं। मैं तो उसे हर साल यहाँ बुलाऊं ताकि उसे पता हो कि पाकिस्तान में भी कैसी जिंदगी गुजारी जा रही है। ख्याल है भाभी, आप ऐसा कीजिए, परमानेंटली बुला ले बेटे को। नहीं भाई, वही ठीक है। अच्छा हाँ, कार्ड के हवाले से मुझे लगता है कि ये वाला सबसे अच्छा है। ये जैसे ही किसी के पास जाएगा बतौर इनवाइट, फौरन ही लोग इस पे अट्रैक्ट होंगे। इट्स अ वेरी अप्रोप्रिएट साइज। जुबैर, जरा मम्मी डैडी की तरफ हो आना। डॉक्टर ने आज उनका दांत निकाला है। बहुत हंगामा किया हुआ है उन्होंने। कसम से फ्लोरा बेचारी की भी हिम्मत है, इतनी सारी बातें इतना पेशेंटली सुन लेती है। डेंटिस्ट का फोन आया था मेरे पास, कह रहा था मम्मी ने उसकी क्लिनिक पे बहुत शोर मचाया, उसके असिस्टेंट की चीजें उठा के फेंकी। मम्मी भी हद करती है, कभी कभी तो बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करती है। जुबैर भाई, आपको पता है जुनेद ने तो उसके असिस्टेंट को इतनी भारी रकम भिजवा दी बतौर टिप। इनका यह मानना है कि वो हमारी वालदा है, हम उनकी मारपीट बर्दाश्त कर सकते हैं, किसी का असिस्टेंट भला क्यों करेगा। भाभी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मम्मी कभी कभार खामखा ड्रामा करती है, सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए। जैसे बच्चे नहीं अटेंशन गेन करने के लिए ड्रामा करते हैं और खामखा रोते हैं और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल वैसे। आई एम रियली अपसेट। देखें, आप सबकी माँ हैं, आप कुछ भी कह दें तो शायद किसी को बुरा ना लगे। मैं बहू हूं इसलिए खामोश रहूं, यही बेहतर है। ये ले ज़ारा बाजी, मैंने ना सबसे अच्छा जोड़ा निकाला है आपका। ये ना आप जब पहनेंगी ना, अरे अल्लाह क्या बताऊं, लाइट में ना आपने ऐसे झिलमिल करना है, सबके बीच में ना आपने इतनी लाइटें मारनी, इतना चमकना है। पिंकी, जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ बहुत सारी लाइटें होती हैं, इसलिए बगैर लाइट का भी ड्रेस चलेगा। ओहो ज़ारा बाजी, आपने जब ये जोड़ा पहनना है ना तो हाशिम भाई ने तो आपको देखते ही रह जाना, इतनी प्यारी लगना है आपने। पिंकी, ज़ारा को ना सिर्फ अपनी खुशी की परवाह है, रहने दो। सही कह रही हो तुम, पहले मुझे सिर्फ अपनी खुशी की परवाह होती थी, पता नहीं क्या हो गया मुझे। पिंकी बेबी, एक काम करो, कोई डेट वाला ड्रेस निकालो, मैडम डेट पे जा रही है। शट अप नादिया, उसके दोस्त के पार्टी पर बुलाया है उसने मुझे। ओहो, ये ना वहाँ उनकी फखरिया पेशकश होंगी, इनसे मिलिए। ये हैं ज़ारा जुबैर, बदकिस्मती से मेरी इनसे शादी हो रही है। ज़ारा, हाशिम भाई जो है ना वो एक हार्ट थ्रॉब है, उनकी ना हजारों फैंस होंगी, वहाँ पे जलेंगी तुमको देख के। प्लीज नाक मत कटवाना, अच्छी से तैयार होके जाना, बहुत कंपटीशन है। मेरे तो नखरे ही बड़े हैं जी, बचपन से ना सबसे अलग हूँ मैं। मेरे तो बहन भाई भी ना मेरी तरह नहीं है, पूरा खानदान कहता है लड़की तो पिंकी है। और काम में नंबर 1, कोई भी काम करा लो यूं झटपट कर देती हूँ। लो जी, हो गई आपकी कमीज।
सो कैसी लगी पार्टी? समीर की पार्टी हमेशा ही जबरदस्त होती है। अरेंजमेंट कैसा लगा? कैटरिंग से लेकर वेलकम गेस्चर तक सब कुछ परफेक्ट था। समीर की वाइफ से मिली ना आप? हाँ। बहुत अच्छी लड़की है राम, और भला की टैलेंटेड। ये सारा अरेंजमेंट उसने खुद करवाया था, टोटली ऑन हर ओन। बहुत सपोर्टिव, बहुत अंडरस्टैंडिंग, जैसे एक बीवी को होना चाहिए। बिला वजह छोटी मोटी बातों में पड़ के अपनी जिंदगी खराब करने वाली नहीं है। आज उसी की वजह से समीर इतना सक्सेसफुल है। बहुत साथ देती है वो समीर का। ही इज अ लकी मैन। समीर के साथ जो दूसरा लड़का था, मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था ना, बिग शॉट है वो। होते हैं ना कुछ लोग लकी होते हैं, टैलेंट चाहे जीरो, सबसे बड़ा प्लांट है उसका इस मुल्क में। ज़ारा, आप खामोश क्यों हैं? कुछ बोले भाई। मुझे बिल्कुल वो और लड़कियां पसंद नहीं है जो खामोश रहें और अल्लाह मियां की गाय की तरह। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी बीवी बातचीत करे, मगर ज़हीन हो, उन औरतों की तरह नहीं कि फजूल में बस बोलती रहे। ये जो बेवकूफ़ सी औरतें होती हैं ना, बिल्कुल टिपिकल रोमांटिक टाइप, मैं तो उनको बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकता। वो तो खामोश ही रहें तो उसमें ही हस्बैंड की भलाई है। शैल वी गो हाशिम, वी गेटिंग लेट। प्लीज एसी तेज कर दे, मुझे गर्मी लग रही है इस वक्त। हाँ हाँ, क्यों नहीं।